गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने कहा कि सर एक बार एक्सपेंडिचर मेथड को रिवाइज करवा दिया जाए। तो बेटे आप लोगों के कहने पर आज मैं आप लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड फिर एक बार रिवाइज कराता हूँ। लेकिन मैं आपको फिर रिवाइज कराने से पहले एक बार जरूर बोलूंगा कि बेटे जब तक आप इनको लर्न नहीं करेंगे स्टेप्स को, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बेटे आप चाहे 2 बार रिवाइज करें, 3 बार करें, अल्टीमेटली तो आपको रिवाइज लर्न करना पड़ेगा। 2 सितंबर 2020 हमने हेडिंग क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। आपको एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों हमने सबसे पहले अपने स्टेप नंबर 1 को फॉलो किया और सारे बच्चे साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ फॉलो करेंगे। क्लासिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इनटू 4 पार्ट्स। आप इकोनॉमिक यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर, second is government, third is firm and fourth is rest of the world। तो बच्चे आप लोग पहले अपने इकोनॉमिक यूनिट्स को 4 पार्ट में डिवाइड करो। पहला हाउस होल्ड, सेकेंड गवर्नमेंट, थर्ड फर्म और फोर्थ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटे, स्टेप नंबर 2। बेटे हम लोगों को ये याद रखना है कि हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो बेस लिया है वो है बेटा GDP-MP। ये हमने बेस लिया है एक्सपेंडिचर मेथड का। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमने एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर सबसे पहले GDP-MP को कैलकुलेट करना है, यानी कि बच्चों हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हम लोगों ने अपने एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जो बेस लिया है बेटे वो लिया है GDP-MP। हम लोगों ने बेस लिया है GDP-MP को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आप लोगों ने जो बेस लिया है वो लिया है GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है सर। बहुत आसान से 4 पॉइंट्स जिनको आप प्लस करेंगे। फर्स्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कि सर ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? बेटा एक्सपेंडिचर जो होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय हाउस होल्ड्स। जो हाउस होल्ड्स बेटे अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ओके सर। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटे जैसे हम लोग हाउस होल्ड एज अ हाउस होल्ड अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, वैसे सर गवर्नमेंट भी करती है। यानी सर गवर्नमेंट अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, गवर्नमेंट अपने वांट्स को पूरा करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करती है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी कलेक्टिव वांट्स को सोसाइटी की पूरा करने के लिए बेटे जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रही है उसको कहा जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ बेटे, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी बात सुनो, हमें गवर्नमेंट को फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है किसी भी रूरल एरियाज के अंदर। तो गवर्नमेंट को वहां पे उस जगह पे रूरल एरियाज पे रहने वाले लोगों को फ्री मेडिकल सर्विसेज देनी है। तो बेटे उसको वहां पर नीड्स होंगी मेडिकल सर्विसेज की, गुड्स की। बेटे जो वो गुड्स एंड सर्विसेज वहां यूज किए जाएंगे, वहां पे स्टाफ को सैलरी देने के लिए, डॉक्टर्स को इंजेक्शंस को परचेज करने के लिए, मेडिसिन को परचेज करने के लिए, तो वो गवर्नमेंट ही तो खर्चा करेगी बेटे। तो वो जो गवर्नमेंट वहां पे खर्चा करेगी उसको कहा जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके सर। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। मैं अभी यहाँ पे सितारा बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ही बाद में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है बेटे एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है सर। आप लोगों ने ये 4 एलिमेंट्स को लर्न कर लिया। मेरा स्टेप नंबर 3, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, यानी NNPFC इज इक्वल टू, बेटे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था GDP-MP, हमें जाना है NNPFC पर।
तो बेटे मेरे को ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पर आना है, प्लस NFIA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, माइनस NIT। NIT मतलब बेटे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है सर, अभी हम इसको डिटेल में भी चर्चा करते हैं। बेटे हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने होते हैं, हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं नेशनल इनकम के लिए। बेटे हम यहाँ प्रिकॉशंस की बात करेंगे। प्रिकॉशंस के अंदर हमें क्या करना है कि जब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करेंगे तो हमें कौन कौन सी बातों का प्रिकॉशंस लेके चलना है, कौन कौन सी बातों की सावधानी अपने साथ रखनी है। तो वो क्या है, वी शुड नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। बेटे अगर आपने कभी भी सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज किया है, आपने अगर कभी भी सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज किया है बेटे, तो उसको हम कभी भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, हम उसको यहाँ पर कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। बेटे कभी भी इंटरमीडिएट परचेज या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स परचेज करते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स परचेज करते हैं, उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता। बेटे आप ट्रांसफर पेमेंट्स करते हैं सच एज गिफ्ट्स, डोनेशंस, स्कॉलरशिप, इसको भी हम नेशनल इनकम में कभी भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बेटे ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए है ट्रांसफर पेमेंट। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है सर, तो बेटे ये प्रिकॉशंस आप अपने साथ जरूर रखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के लिए। अब हम डिटेल में चर्चा करते हैं। GDP-MP हमारा बेस था। पहला पॉइंट है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड की जो अपनी पर्सनल इनकम है वो उसमें से अपनी पर्सनल सेविंग्स को हटा देता है और उसके बाद जो खर्चा करता है बेटे, उसको कहा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसको कहा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में लिखवा दें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है बेटे, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। Private final consumption expenditure is the money value of goods and services purchased by households and non-profit institutions serving households during the year। बेटे कोई भी आपके सामने NPO है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस है, जो मान लेते हैं ओल्ड एज लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कोई NPO है, कोई काम कर रही है बेटे, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो पैसा खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, या जो हाउस होल्ड्स बेटे पैसा खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, उसको कहा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके सर, नेक्स्ट हम लिखते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर is refers to government expenditure on goods and services for the satisfaction of
for the satisfaction of collective wants of society. For example, तो मैंने आपको समझाया भी था बच्चों, मैं वो यहाँ लिखवा देता हूँ. For example, to provide free medical services in rural areas, government pays salary to doctor. It purchases injections or medicines for them, etc. All these expenditure on purchase of goods and services are considered as part of government final consumption expenditure. ठीक है, आगे देखें बेटे. अब हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की. उससे पहले आप बात करो बेटे नेट एक्सपोर्ट्स की. नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है बेटे? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. लेकिन कई बार बेटे क्वेश्चन ना चालाकी करता है. क्वेश्चन क्या करेगा? वो आपको नेट एक्सपोर्ट्स की जगह ना नेट इंपोर्ट्स दे देगा बेटे. वो आपको नेट एक्सपोर्ट्स की जगह नेट इंपोर्ट्स दे देगा. तो आपको क्या करना है? आपको बेटे वहां पर उसको माइनस करना है. वहां पे आपको उसको माइनस करना है. नेट एक्सपोर्ट्स की जगह नेट इंपोर्ट्स को माइनस करना है. यानी सर नेट एक्सपोर्ट्स प्लस होते हैं तो नेट इंपोर्ट्स माइनस होंगे बच्चों. आपको इस बात को याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट है बेटे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसी. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको बेटे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बेटे दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. इसको हम लोग चेंज इन इन्वेंट्री भी कहते हैं या चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं. अब बात आई सर ये फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है? ये फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है? चेंज इन स्टॉक तो हमें समझ में आ गया, जिसको आपने चेंज इन स्टॉक का इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो बेटे अब आपको ये समझना पड़ेगा कि फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है. ध्यान से सुनेंगे अब आप मेरी बात को. हमने यहाँ पे लिखा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. यानी बेटे जैसे यहाँ पे वर्ड फिक्स्ड आया तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ध्यान से देखो. बिजनेस में की गई इन्वेस्टमेंट, आप प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग ले रहे हैं. आप बेटे रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस होल्ड बिल्डिंग. आप बेटे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने रेजिडेंशियल हाउस का. आप अपनी रेजिडेंशियल हाउस के लिए, रेजिडेंशियल हाउस बिल्डिंग के लिए आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. बेटे पब्लिक इन्वेस्टमेंट जहाँ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ये सब पब्लिक इन्वेस्टमेंट है. तो जैसे ही वर्ड फिक्स्ड आता है तो बेटे हमें इन तीनों बातों को ऐड करना पड़ता है. या तो वो आपको देगा डायरेक्टली ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर वो आपको तीन अलग से एलिमेंट्स देगा. आपको इनको तीनों को प्लस करके कहाँ पहुंच जाना है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. ओके बेटे, आगे देखो.
आपको हमेशा याद रखना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया गया है तो उसके दो एलिमेंट्स हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक। अब आप देखो बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर आपको फिक्स्ड वर्ड नहीं दिया है, आपको फिक्स्ड वर्ड नहीं दिया है, आपको दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और यहाँ पर है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप नेट से क्रॉस पर आओगे, आप क्या प्लस कर दोगे, डेप्रिसिएशन। लेकिन बेटे मान लो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वर्ड फिक्स्ड दिया है, तो जहां पे वर्ड फिक्स्ड दिया जाता है वहां पे चेंज इन स्टॉक को हमें अलग से ऐड करना होता है। अगर वर्ड फिक्स्ड नहीं होता तो मैं चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं करता, क्योंकि बेटे क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी ऐड होता है। तो जैसे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया जाएगा ना, वो सिर्फ ये पार्ट है बेटे, वो सिर्फ ये वाला पार्ट, यानी हमारे को चेंज इन स्टॉक को अलग से ऐड करना होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको वर्ड फिक्स्ड दिया गया है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा बेटे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को अलग से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है सर। फिर वही देखो बेटे, नेट से आप क्रॉस में जा रहे हो तो आप क्या कर दोगे, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई। तो बेटे आपको बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड वर्ड दिया है या नहीं दिया है, देखो बेटे यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, फिक्स वर्ड नहीं है ना, तो मैंने चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं किया, मैं वो यहाँ लिखवा भी देता हूँ। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा, तब हमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करना होगा। तब हमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करना। अगर बेटे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा, मतलब आपको वर्ड फिक्स्ड अगर दिया होगा, आपको वर्ड फिक्स दिया होगा बेटे, तो आपको चेंज इन स्टॉक को अलग से ऐड करना होगा। और अगर वर्ड फिक्स्ड आपको नहीं दिया है तो आप चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं करेंगे। तो बेटे हमारा बेस हो गया जीडीपी एमपी, जिसमें पहला पॉइंट आ गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा आ गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर यहाँ फिक्स्ड वर्ड होता तो मैं चेंज इन स्टॉक को ऐड करता, इसलिए अब मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वर्ड फिक्स्ड नहीं है। नेक्स्ट आ गया बेटा नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है सर, जीडीपी एमपी निकालने के बाद अब नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लें, आप एनएनपीएफ से निकाल लें। दो बातें मैंने आपको यहाँ समझाई बेटे, नेट एक्सपोर्ट्स की जगह अगर नेट इंपोर्ट दिया है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, अगर नेट एक्सपोर्ट्स की जगह नेट इंपोर्ट आपको दे दिया तो आपको माइनस करना पड़ेगा। और मैंने आपको यहाँ पर सिखाया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी जीडीपी जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। अगर वर्ड फिक्स दिया है तो आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को अलग से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, यहाँ तक आप सब लोगों ने लिखा, बहुत अच्छी बात है बेटे। ठीक है बेटे, धन्यवाद।